नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर जहीर अब्बास। आज के वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। एक पेशेंट ने लिखा है कि सर आपने कई वीडियो में जिक्र किया है जंक फूड, तो वास्तव में जंक फूड क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपन देखते हैं जंक फूड। दोस्तों, जंक फूड का मतलब यह होता है ऐसे फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट उच्च मात्रा में हो, साल्ट नमक उच्च मात्रा में हो, फैट उच्च मात्रा में हो। ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा हो, अर्थात उनका ग्लाइसेमिक लोड और ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा हो, जो आगे जाकर हमारे शरीर में एनसीडीज क्रिएट करते हैं। नमक साल्ट ज्यादा हो, सोडियम की परसेंटेज ज्यादा होने से आगे चलकर हृदय रोग आदि उत्पन्न होते हैं। फैट की परसेंटेज ज्यादा होने से हमारे शरीर में कई तरह की लिपिड संबंधी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जिसको कार्डियक डिसीज बोला जाता है, जिसमें फैट ज्यादा इंटेक करने से हमारा लिपिड प्रोफाइल बढ़ जाता है, और लिपिड प्रोफाइल बढ़ने से कई तरह के एलडीएल, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बॉडी में बढ़ जाते हैं, जिससे आगे चलकर हृदय रोगों का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, जंक फूड वास्तव में वो फूड होते हैं जो हमारे ट्रेडिशनल फूड नहीं है। यह एक वेस्टर्न कल्चर है। हमारे देश में पुराने जमाने में जो लोग होते थे वह बिल्कुल सादा खाना और देसी खाना, जिसका ग्लाइसेमिक लोड भी कम हुआ करता था, ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम हुआ करता था, ऐसी चीज़ें यूज़ करते थे। पुराने ज़माने में गेहूं और मक्का की फसल भी नहीं थी। उस समय पे लोग ज्वार बाजरा आदि का यूज़ करते थे, और उस कंडीशन में उस अनाज का ग्लाइसेमिक लोड भी कम हुआ करता था, जिससे एनसीडीज भी कम थी। लेकिन आजकल जो बाजार में फास्ट फूड आ रहे हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता, इस तरह के फूड आ रहे हैं, उनमें हाई लेवल कार्बोहाइड्रेट, साल्ट का भी परसेंटेज हाई होता है, और उसके अंदर सैचुरेटेड फैट भी बहुत ज़्यादा होती है, जो आगे जाकर शरीर में जमती है, ओबेसिटी का कारण होती है। दोस्तों, जंक फूड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये रहा है हमारे शरीर के लिए कि जंक फूड है वो एक प्रकार की, हमारी यूं कहें अपन कि एक प्रकार की ओबेसिटी क्रिएट करते हैं। और ओबेसिटी आजकल मतलब वर्ल्ड वाइड इतनी बढ़ गई है कि इसको अपन एक ग्लोबल पेंडेमिक भी कह सकते हैं। ग्लोबल पेंडेमिक उत्पन्न हो गई है, क्योंकि ओबेसिटी जिस व्यक्ति के अंदर आई, उस व्यक्ति के अंदर कई तरह की एनसीडीज उस व्यक्ति को घेर लेगी। जैसे मोटे व्यक्ति का ब्लड प्रेशर भी हाई मिलेगा, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी बहुत ज़्यादा मिलेगा, चर्म रोग उस व्यक्ति के अंदर, थायराइड भी उस व्यक्ति के अंदर ज़्यादा मिल सकता है। इस तरह से एक अगर मोटा व्यक्ति है तो उसके अंदर ब्लड शुगर भी मिल सकता है, यानी शुगर का पेशेंट भी वो हो सकता है। इस तरह से जंक फूड ने हमारे देश में इतना बड़ा नुकसान किया है कि जो आज के रेट में जो हमारे शरीर में, हमारे देश में एनसीडीज के पेशेंट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका कारण कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा है तो वह है जंक फूड। इसलिए दोस्तों, अपना ट्रेडिशनल खाना अपनाएं, ऐसा भोजन करें जिसका ग्लाइसेमिक लोड कम हो, ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम हो, ताकि शरीर में जाकर ग्लूकोज कम छोड़े। क्योंकि हमारे शरीर की कोशिकाएं होती हैं, उसकी ग्लूकोज हैंडलिंग कैपेसिटी होती है। अगर इससे ज़्यादा ग्लूकोज आप यूज़ करते हैं तो वो हमारे शरीर में जाकर इंसुलिन रेसिस्टेंस क्रिएट करता है, जिससे कई तरह की एनसीडीज उस व्यक्ति को घेर लेती है, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 के पेशेंट भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसलिए दोस्तों, आप जागरूक रहें, यह वीडियो देखें, औरों को भी दिखाएं, ताकि लोग इस जंक फूड को त्यागें और हमारा जो ट्रेडिशनल कल्चर, जो हमारे हिंदुस्तानी व्यंजन है, उस पर लोग आएं, और एनसीडीज का आंकड़ा समय रहते घटे। जय हिंद, जय भारत।